हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जावा सेटअप की विथ विजुअल स्टूडियो कोड। नॉर्मल जावा प्रोग्राम को हम नोटपैड में टाइप करते हैं, अदर एडिटर में टाइप करते हैं और वहाँ पर उसको कंपाइल और रन करने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब आप आईडीज़ का यूज़ करते हो तो कई पॉपुलर आईडीज़ आपको डेवलपमेंट में सपोर्ट देती हैं। विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट आईडी है। इसके अलावा आप चाहेंगे तो फ्यूचर में नेटबीन्स, इक्लिप्स, इंटेलीजे के साथ भी काम कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जेडीके के इंस्टॉलेशन को और उसके बाद बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जावा को हम कैसे शुरू करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सिंपल है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको सिंपली ब्राउज़र पे जाना है। वेब ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करने के साथ हम सबसे पहले जावा डाउनलोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जावा डाउनलोड के लिए हम ओरेकल की साइट पे चले जाते हैं। ओरेकल में अभी दिख रहा है 21.17, तो हम 17 के साथ आगे बढ़ेंगे। 17 भी LTS वर्जन है, 21 अभी लेटेस्ट है। इवन कई इंडस्ट्रीज़ भी अभी 17 में शिफ्ट हो रही हैं। तो अगले मुझे लगता है 1 या 2 दशक तक 17 के साथ काम करने में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चूज़ कर लीजिए। विंडोज़ के लिए बात कर रहे हैं हम। ये 64 बिट इंस्टॉलर की बात कर रहे हैं। इसको क्लिक कर लिया आपने तो पहला काम तो क्या कर दिया हमने, 64 बिट इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देख लेते हैं हम, जैसे हमारा 17 डाउनलोड होगा, ये डिपेंड करेगा स्पीड पर, आपकी मशीन पर, इंटरनेट की स्पीड कैसी, मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। डाउनलोड के बाद इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं हम। तो आप 17 को इंस्टॉल कर लीजिए। अब सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है आपको। अभी हम डिफ़ॉल्ट पाथ को ही रख रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 17 चेंज नहीं करना। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब हमने सिंपल फाइल्स कॉपी होंगी, सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा JDK का और क्लोज़। जैसे हमारा JDK इंस्टॉल हो जाए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर तो हमने CMD दे दिया। अब यहाँ भी अगर आप जाके देखते हो जावा डैश वर्जन, तो यहाँ जावा अवेलेबल है, दिख रहा है 17, जावा AC, रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE, हॉटस्पॉट, ये कंप्लीट आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पाथ सेट है। मैं कहीं पर भी डायरेक्टली प्रोग्राम को कंपाइल कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। अगर ये नहीं आता, सपोज इस केस में हो सकता है आपकी मशीन पर ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, पाथ सेट नहीं हो रहा, तो उसका तरीका क्या होगा, आपको इस अप्रोच अडॉप्ट करनी है 1 बाय 1। आप चले जाओ C कॉलन पे, C से हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स, जहाँ पर जावा को इंस्टॉल किया, फिर नेक्स्ट जावा फोल्डर, आपको दिख जाएगा JDK 17 और बिन। ये बिन तक के पाथ को आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर ये पाथ कॉपी कर लिया हमने। यहाँ पर कॉपी करने के बाद क्या स्टेप है आपकी, अब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की बात करो। तो हमने सर्च किया एनवायरनमेंट वेरिएबल, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, क्लिक करोगे आप, यहाँ आ गए हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे। इसमें हमने पाथ को सिलेक्ट करा, नीचे देखो आप, ये इसको एडिट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर चूंकि पहले एक पाथ दिया हुआ है, ये मैंने सपोज डिलीट कर दिया। अगर ब्लैंक है, वो ब्लैंक होगा तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक कर दो। और जो हम कॉपी करके लाएं, C, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK और बिन तक के फोल्डर को आप लाके यहाँ पर जो कॉपी करा वो हमने पेस्ट कर दिया पूरा। देखो आप, इसी को कॉपी करके लाए थे पूरा हम, और आप इसको सेव कर दो। जैसे काम ओके हो जाए, तो अगर आपको सपोज ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप जाके पाथ सेट कर दो। पाथ सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी भी डायरेक्टरी में, ड्राइव में जाकर अगर जावा प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो कहीं से भी इसको कंपाइल कर पाएंगे। भले ही आपका जो JDK का इंस्टॉलेशन एक्चुअल कहाँ पर है, वो प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK उस फोल्डर में पूरा, लेकिन हम अगर सपोज D या E ड्राइव में अपनी कुछ फोल्डर बना के प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कोड रन कर पाओगे। तो ये बेसिक नीड है जावा कॉन्फ़िगर करने की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जावा के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम VS कोड को इंस्टॉलेशन देख लेते हैं अपन। हमने दे दिया VS कोड डाउनलोड।
अब विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है तो क्या होगा, विंडोज़ क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो अब हमने VS कोड डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद क्या काम है, आप देख लो, ये VS कोड की सेटअप फाइल हमारे पास आ गई है अब। अरे पहले हमने 17 को डाउनलोड किया, फिर उसको इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर कर लिया पाथ सेट करके। अब विजुअल स्टूडियो कोड के सेटअप पे क्लिक कर लो आप। बड़ा आसान काम है, सिंपली 2 बेसिक स्टेप्स हैं। एक्सेप्ट करा हमने एग्रीमेंट को, नेक्स्ट। यहाँ भी डिफ़ॉल्ट पाथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इंस्टॉल कर लिया। तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन की अप्रोच है, थोड़ा सा टाइम लगना है, हार्डली 1 मिनट अप्रॉक्सीमेट। तो जैसे ही 2 इंपॉर्टेंट स्टेप क्लियर हो गई, एक JDK को हमने इंस्टॉल कर लिया, JDK इंस्टॉल करने के बाद हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया। अब आपका ऑलमोस्ट काम हो गया। विजुअल स्टूडियो कोड में अगर सपोज कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मान लिया हमने अभी आपके सामने इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आ रही पूरी VS कोड में, तो अप्रोच क्या होगी हमारी, हम एक फोल्डर क्रिएट कर दें जाके। दिख रहा है ना आपको, अलग अलग एक ओपन फोल्डर हमने क्लिक कर दिया। अगर आपकी मशीन पे फोल्डर नहीं है तो जैसे मैंने प्लान कर लिया कि C:D पे जाना है, और D पे हमारे पास अगर कोई ये जावा ओसोप नाम से मान लिया फोल्डर है, नहीं हो तो आप उसको क्रिएट कर दो। और सिलेक्ट कर लिया फोल्डर हमने। जैसे ही फोल्डर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फाइल यहाँ पर सपोज पहले से एक फाइल बनी हुई hello.java, तो ये टाइप कर लो। और नहीं भी करना है तो आपको सिंपल टेस्टिंग करने का तरीका क्या है, आप टर्मिनल ओपन कर लो। VS कोड खोलने के बाद टर्मिनल ओपन करने के लिए कमांड क्या होगा, कंट्रोल, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट दिखता है आपको साइन नीचे बैकलिट, तो कंट्रोल बैकलिट दबा दिया आपने तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा हमारा। टर्मिनल ओपन होने में क्या करना है आपको, देखो हमने यहाँ दे दिया जावा -- वर्जन, यहाँ भी अवेलेबल है JDK, मतलब हम इजीली अपने सारे प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, कंपाइल रन कर सकते हैं। तो ये पहला जावा का प्रोग्राम टेस्ट कर लें हम। यहाँ पर कोड क्लियर है। यहाँ पर जावा का फर्स्ट प्रोग्राम का सिंटेक्स हम लोग जानते हैं पूरा, हमने अगर नोटपैड वगैरह के साथ में एग्जीक्यूट किया हुआ है तो ये बेसिक क्लैरिटी है। क्लास का नेम आ गया हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ पूरा सिंटेक्स है, हमने प्रिंट कर दिया ओसोप कोडिंग। अब इसको जब सेव कर लें हम यहाँ पर, या कंप्लीट मैसेज दे दिया हमने, वेलकम टू ओसोप कोडिंग, सेव कर लिया। टर्मिनल पे आ गए हम। टर्मिनल में आके कमांड क्या दे देंगे, जावा सी hello.java। ये वैसा ही चलेगा जैसा आप कमांड प्रॉम्प्ट पे नॉर्मल में अगर एडिटर पे काम कर रहे हो या नोटपैड में जाके आप कोड लिख रहे हो, तो यही अप्रोच वहाँ भी अडॉप्ट करते हैं हम लोग। जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, जावा सी के साथ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 1 बाय 1। रन करने के लिए कमांड क्या यूज़ करते हो, जावा हेलो। अच्छा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव, अगर स्मॉल में h लिख दूंगा मैं तो ये एरर है। देखो आप, कुड नॉट लोड मेन क्लास हेलो, क्योंकि जब कंपाइल होगा प्रोग्राम तो जिस नाम से आप क्लास फाइल बना रहे हो यहाँ पर, इसी नाम से एग्जैक्ट क्लास फाइल बनेगी H कैपिटल। और जब H कैपिटल को आप देख रहे हो तो यहाँ पे दिखेगा अब ये प्रॉपर चलेगा, जावा हेलो दोगे आप, वेलकम टू ओसोप कोडिंग। तो ये दोस्तों सिंपल अप्रोच थी, पहले JDK को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, फिर उसका इंस्टॉलेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की हमने, पाथ सेटिंग तक की पूरी, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना, फिर सिंपली विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। और विजुअल स्टूडियो में कमांड प्रॉम्प्ट पे टर्मिनल पे जाके आप वैसे ही फील ले पाओगे जैसे आप अभी तक नोटपैड के साथ अपना कोड एग्जीक्यूट करते हो रूटीन अप्रोच में। और डायरेक्ट भी चला सकते हैं सीधे, विजुअल स्टूडियो कोड में तो दिख रहा है एक, यहाँ से कोड एग्जीक्यूट कर लिया हमने सीधे, वेलकम टू ओसोप कोडिंग। इसके अलावा
यहाँ पर अगर हमने एक्सटेंशन सारे इंस्टॉल कर रखे हैं साथ में यहाँ पर, तो एक्सटेंशन होंगे तो ये रन और डिबग का ऑप्शन ही आ जाएगा। जितने भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है आप जावा पैक पे जाओगे एक्सटेंशन के अंदर, तो यहाँ जाके सारे इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी एक्सटेंशन आप एक बार सर्च कर लोगे तो 1 बाय 1 सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे हमको यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ जाके आप जावा एक्सटेंशन सर्च कर देना या पैक एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, वो जितने रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है वो सारे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन का फ़ायदा क्या होगा आपको कोडिंग में, और यहाँ पर आपको मेन फ़ायदा क्या मिलेगा इसका दिख रहा है। एक तो ये रन डिबग का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, प्लस आगे जब भी आप कोड लिख रहे हो और सपोज मैंने ये आपको फास्ट कोडिंग का एक एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर हमने आके दे दिया PSVM, तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमारा टाइप हो गया। एस आउट लिख दिया हमने, system.out.println टाइप हो गया। ये एडवांटेज आपको मिलेगा। तो इंटेलिजेंस का भी एडवांटेज मिल जाएगा आपको। पूरा लंबा बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा जो बॉयलर प्लेट की बात आती है। हालांकि उसकी सेटिंग भी अलग से होती है कि डेली आप मिनिमम कितना कोड लिखना चाहते हो तो उतनी जेसन फाइल को आप अपडेट कर सकते हो जाके। तो दोस्तों इतना ज़रूरी है। पहला प्रोग्राम हमने कंपाइल रन करके देख लिया, कैसे जावा को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ हम लोग चलाएंगे। आने वाले सारे प्रोग्राम में इस अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे हम। अब आगे जो जावा की बची हुई हमारी स्टेप्स होंगी, जितना जावा का कोड आप लिखोगे तो उम्मीद करेंगे कि अब विजुअल स्टूडियो कोड के साथ हम आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।